प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है मज़ेदार हिंदी कहानियाँ चैनल में। लेकर हाजिर हैं नई कहानी। चलिए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। जब पैदा हुई तो चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुई। बचपन से ही जो भी चीज वो कहती उसके बाबा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते। वैसे तो अक्षरा की बहुत सारी सहेलियां थी कॉलेज में, लेकिन मानसी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। गरीब घर की मानसी एक सीधी साधी लड़की थी और अक्षरा को हमेशा अच्छे और गलत के लिए समझाती रहती थी। एक बार अक्षरा जब मॉल में शॉपिंग कर रही थी और मानसी उसके साथ थी, तो वो एक ऐसी ड्रेस पसंद करने लगी जो उसके पास पहले से ही थी, बस उसका रंग अलग था। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तू पैसे खर्च करना क्यों चाहती है, जबकि ये ड्रेस तूने पिछले महीने ही खरीदी थी। यार, उसका रंग ग्रीन है, इसका पिंक है, कितना डिफरेंस है दोनों में। अक्षरा, जो मैं तुझे समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो समझने की कोशिश कर। देख, तेरे पास ऑलरेडी ये ड्रेस है, बस रंग अलग है। क्या कहेंगे सब कि फिर यही ड्रेस पहनकर आ गई, बस रंग ही तो दूसरा है। देख, मेरी मम्मी तो कहती है कि इंसान को फालतू खर्च करना ही नहीं चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है, ये रखती, ले अब तो खुश हो जा। अक्षरा वापस मुड़ने लगती है कि वहां पर काम कर रहे सेल्समैन तुषार से वो टकरा जाती है। तुषार उसे तुरंत ही संभाल लेता है। थैंक यू सो मच, आपने बचा लिया, वरना तो। ये कहकर अक्षरा ने जैसे ही तुषार की तरफ देखा, वो उसे देखती ही रह गई। ब्लैक पैंट और सफेद कमीज में तुषार बहुत ही हैंडसम लग रहा था। थैंक यू बोल और चल। आर यू ओके मैम? ओह यस यस, थैंक यू सो मच। और जब दोनों सहेलियां बाहर आ जाती हैं तो अक्षरा मानसी से कहती है कि वो लड़का बहुत हैंडसम है और उसे लग रहा है कि उसे कहीं उससे प्यार ना हो जाए। हेलो मैडम, क्यों बेचारे की जिंदगी जहन्नुम बनाने वाली हो? ऐसा कुछ मत करना, तुम्हें। नेहा की एक गरीब परिवार में नई नई शादी हुई थी। बहू, मुंह दिखाई की रस्म तो ठीक तरीके से निपट गई। अब बारी है तेरी पहली रसोई की। तेरे ससुर जी, तेरे जेठ जेठानी और पति सभी लोग खाने का इंतजार कर रहे हैं। हाँ सासू माँ, मैं भी खाना बनाती हूँ सबके लिए। नेहा के ससुराल एक गांव में थी। एक कच्चा सा टूटा फूटा मकान था। नेहा भी ज्यादा अमीर खानदान की नहीं थी। खैर, नेहा इधर उधर जाकर रसोई ढूंढने लगी। तभी उसके पति मुरली ने उससे कहा, अरे नेहा, इधर उधर क्या देख रही हो? अरे मैं रसोई घर ढूंढ रही हूँ। चलो चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ रसोई घर। मुरली नेहा को घर के बाहर आंगन में ले गया, जहाँ पर एक मिट्टी का चूल्हा बना हुआ था। ये आपकी रसोई है? तो अब मुझे पता चला कि मेरे पिता ने मुझे दहेज में रसोई का सारा सामान क्यों दिया है। मुरली जी, उस बोरे में कुछ सामान रखा है, उसे निकाल दीजिए। वहीं पर 2-3 बोरे में कुछ सामान रखा था। मुरली ने जब खोला तो एक बोरी में तो ढेर सारे बर्तन थे, दूसरे बोरे में एक छोटे वाला गैस सिलेंडर था और तीसरे बोरे में ढेर सारे मसाले और कुछ हरी भरी सब्जियां भी थी। अब यहाँ मैं खुले में तो खाना बना नहीं सकती। ऐसा कीजिए, चारों तरफ बांस गाड़ कर चारों तरफ से कपड़े से घेर दीजिए, ताकि मैं सुकून से अंदर बैठकर खाना बना सकूं। मुरली ने आंगन में चारों कोनों पर लकड़ी के बांस लगा दिए, फिर कपड़े से ही तंबू बनाकर एक रसोई घर बना दिया। अब रसोई घर में सारा सामान भी नेहा का ही था। उसने सभी के लिए खाना बनाया और सभी को खाना बहुत पसंद भी आया। खाना बहुत स्वादिष्ट है। देवरानी जी तो अपने साथ पूरी रसोई ले आई। वैसे ही अच्छा रहा, इस घर में हम लोग अभी तक कच्ची मिट्टी के चूल्हे में बाहर खुले आंगन में खाना बनाते थे, अब आराम रहेगा। नेहा की नई नई शादी हुई थी, इसीलिए वो उस वक्त कुछ नहीं बोली, सिर्फ मुस्कुराकर उसने सभी का अभिवादन स्वीकार किया। आज नेहा और मुरली की सुहागरात थी। सुहागरात के अगले दिन सुबह सुबह उसकी जेठानी रसोई घर की तरफ गई और गैस जलाकर चाय बनानी शुरू कर दी। भाभी, ये क्या कर रही हैं आप? अरे नेहा, मुझे लगा तू थक गई होगी, इसलिए मैं ही सबके लिए चाय बना देती हूँ। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन ये रसोई घर मेरा है। आपने कभी सपने में भी गैस सिलेंडर और इतने अच्छे अच्छे बर्तन देखे हैं? तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो। अपने मायके से दहेज में रसोई का सामान क्या ले आई? खुद को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी। नेहा ने सबके लिए चाय बनाई। जब बारी आई खाना बनाने की, तब उसकी सास धोखे से उसके रसोई घर में पहुंच गई। चलो, ये अच्छा रहा, बहू अपने साथ पूरा रसोई घर ले आई है। तभी वहाँ पर नेहा आ गई। सासू माँ, मेरे रसोई घर में आप क्या कर रही है? तुम्हारा रसोई घर? ये कैसी बातें कर रही है बहू? मेरे घर वालों ने मुझे दहेज में रसोई क्या दे दी? घर की सारी औरतों की नजर मेरे रसोई घर की तरफ ही रहती है। आज के बाद कोई भी मेरे रसोई घर की तरफ झांकेगा भी नहीं। उसकी सास को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो बेचारी सीधी सादी थी, बिना कुछ बोले वहाँ से वापस आ गई। अब दोपहर का पूरा खाना नेहा ने अकेले ही बनाया। ऐसे दिन बीतते जा रहे थे। नेहा किसी को भी अपनी रसोई घर में घुसने नहीं देती थी। इसी वजह से घर के सभी सदस्यों का खाना नेहा को अकेले ही बनाना पसंद करो करी, लेकिन यार वो तो बहुत हैंडसम था। उसकी तरफ से ध्यान हटा लो, उस बेचारे की जिंदगी खराब हो जाएगी यार। तेरा कुछ नहीं जाएगा। तेरे पापा गरीबों को पसंद नहीं करते, तू जानती है ना। वो तो मुझे भी पसंद नहीं करते। अच्छा बाबा, मैंने तो बस बोला था कि वो मुझे अच्छा लगा। लेकिन अक्षरा तुषार के चेहरे को भूल ही नहीं पा रही थी। वो बहाने बहाने से मॉल जाने लगी और जब भी वो तुषार को देखती, बस देखती ही रह जाती और उसे उससे प्यार हो गया। फिर एक दिन, क्या बात है मैडम, आज तो बड़ी सज धज कर आई हो, कितनी प्यारी लग रही है तू सूट में। हाँ मानसी, आज मैं एक बहुत बड़ा काम करने जा रही हूँ, तू मेरे साथ चल। लेकिन कहाँ? मुझे कुछ कपड़े खरीदने हैं, चल ना। फिर वो मानसी के साथ मॉल में आ जाती है। तुषार किसी ग्राहक को कपड़े दिखा रहा था। जैसे ही वो फ्री हुआ, अक्षरा उसके पास जाती है, अंगूठी उसके सामने कर देती है। प्लीज मुझसे शादी कर लो। वहां पर आए हुए लोग, वहां के मेंबर और मानसी सब हैरान हो जाते हैं।
खुद तुषार भी हैरान था कि एक इतनी सुंदर अमीर लड़की उसे शादी के लिए प्रपोज कर रही है। सब लोग देख रहे हैं। लेकिन पहले शादी के लिए हाँ कहो। अरे ये कैसी जिद है? मैं तो आपको अच्छी तरह जानता भी नहीं हूँ। पर मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम्हारा नाम तुषार है, तुम्हारे बाबा एक स्कूल में क्लर्क है और तुम्हारी माँ घर संभालती है। तुम्हारी एक छोटी बहन है जो 12वीं क्लास में पढ़ती है। तुम्हारा एक छोटा सा घर है और तुम्हारे पास एक कुत्ता भी है। इतना काफी है कि मैं तुम्हें जानती हूँ। प्लीज हाँ कर दो ना शादी के लिए, मैं ना नहीं सुनूंगी। तभी मानसी भागकर उसके पास आती है। ये तो क्या कर रही है? मैंने तुझे पहले ही समझाया था ना। और तुम्हारे समझाने का था। फिर एक रात उसने अपने पति मुरली से कहा, देखिए घर में इतने सारे लोग रहते हैं और सबका खाना मुझे ही बनाना पड़ता है, ये कब तक चलता रहेगा? नेहा, तुम अपनी रसोई में किसी को घुसने ही नहीं देती हो, तो भला कौन तुम्हारी मदद करेगा? वो रसोई मेरी है तो मैं भला किसी और को अपनी रसोई में क्यों घुसने दूं? ये तुम कैसी बातें कर रही हो नेहा? मैंने तो तुम्हें एक समझदार लड़की समझा था और तुम हो कि एक रसोई के पीछे पागल हुई पड़ी हो। अरे भाभी, तुम्हारी रसोई का सारा सामान चोरी करके भाग जाएंगी क्या? मुझे कुछ नहीं सुनना। बड़े भैया से कह दो कि वो अपने खाने पीने का इंतजाम अलग से कर ले। मुरली उस वक्त कुछ नहीं बोला और चुपचाप सो गया। अगले दिन वो अपने खेतों में अकेले बैठकर कुछ सोचने लगा। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि नेहा इस तरह की निकलेगी। यही सब सोचते सोचते काफी वक्त बीत गया और मुरली अपने घर वापस चला गया। लेकिन उसने घर आकर देखा तो नेहा अपनी भाभी और सास से लड़ झगड़ रही थी। ये रूप मुरली ने उसका पहले कभी नहीं देखा था। नेहा, ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें अपनी भाभी और माँ से बात करने की तमीज नहीं है क्या? मैंने तुमसे कल ही कहा था कि हम दोनों की रसोइयों को अलग अलग हो जाना चाहिए। मैं अपनी दहेज की रसोई में किसी की भी नजर नहीं लगने देना चाहती। जब देखो तब ये दोनों मेरी रसोई में घुसने की कोशिश करती रहती हैं। बहू, ये सब क्या बोल रही है तू? हम सबको हमेशा मिलजुल कर रहना चाहिए और सब अपने ही लोग हैं भाई। तेरी रसोई का सामान लेकर कोई भाग थोड़े ही जाएगा। मुझे सबसे ज्यादा अपनी दहेज की रसोई प्यारी है। इससे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, ये रसोई क्या, ये पूरा घर भी तुम्हारा ही है। तुम ऐसा करो, अपनी रसोई और अपना घर लेकर अकेले रहो। हम सब यहाँ से जा रहे हैं, अकेले ही मजे करो। कोई तुम्हारे बीच में दखल अंदाजी नहीं करेगा। हाँ हाँ, मुझे भी किसी की जरूरत नहीं। जिसको देखो मेरी दहेज की रसोई के पीछे ही पड़ा रहता है। घर के सारे लोग मुरली को समझाते रहे, लेकिन मुरली का गुस्सा हद से ज्यादा बढ़ चुका था। उसने जल्दी जल्दी अपना, अपने माता पिता का और भैया भाभी का सबका सामान पैक किया और सबको लेकर वहां से निकल गया। नेहा अब उस घर में अकेली बची थी। अब मैं इस घर में अकेली रहूंगी और मुरली का क्या है, वो 2-3 दिन में मेरे पास आ ही जाएगा। गांव से थोड़ी दूर पर मुरली के परिवार का खेत था। वहीं पर वो लोग तंबू बनाकर रहने लगे। वहीं पर उन लोगों ने कच्ची मिट्टी का चूल्हा बना लिया और खाना बनाने लगे। उन लोगों की तो गरीबी में रहने की आदत थी, इसीलिए वो लोग अपनी जिंदगी वहां पर फिर से उसी तरह जीने लगे। मुरली, मुझे लगता है तूने गलत किया है बहू के साथ। नहीं माँ, मैंने बिल्कुल सही किया है। इससे अच्छा तो मैं शादी ही नहीं करता। दहेज में रसोई क्या ले आई? से प्यार करती हूँ और बेहद प्यार करती हूँ। अच्छा, मुझे आपसे बात तो करने दीजिए। देखिए मैम, जितने की आप यहाँ से ड्रेस खरीदती है ना, उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं है। आपको देखकर ही लगता है कि आप करोड़पति घर की लड़की हैं। नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारा अंदाजा गलत है। हम लोग अरबपति हैं। लेकिन मैं इस दिल का क्या करूं जो तुम पर आ गया है, तुम्हारे साथ रहना चाहता है। उस समय तुषार उसे समझा बुझाकर वहां से भेज देता है। लेकिन रोज रोज अक्षरा वहां पर पहुंच जाती और तुषार का नौकरी करना भी मुश्किल हो गया था और कहीं न कहीं वो भी अब अक्षरा को पसंद करने लगा। फिर एक दिन उसने अक्षरा को हाँ कह दी और ये सुनकर वो बहुत खुश हुई। फिर दोनों ने मंदिर में शादी कर ली और उन दोनों की शादी की गवाह मानसी बनी। और इस तरह अक्षरा, जो एक अरबपति बाप की इकलौती औलाद थी, तुषार के गरीब घर में आ गई। और जब ये बात उसके पापा को पता चली तो वो अपने कुछ आदमियों के साथ तुषार के घर आते हैं। ये तुमने क्या किया अक्षरा? तुम्हें जरा भी मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया? मैं इस शादी को नहीं मानता। चलो मेरे साथ। पापा, आपके मानने से क्या होता है? मेरी शादी तुषार के साथ हो चुकी है और यकीन ना आए तो ये देखिए सर्टिफिकेट। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज से तुम मेरे लिए मर गई और मैं तेरे लिए मर गया। ये कहकर वो गुस्से में वहां से चले गए। अपने आप को बहुत बड़ी महारानी समझने लगी। नेहा को अब वो घर काटने को दौड़ने लगा। गांव की औरतें उसे ताना मारने लगी, ये देखो इस बहू को, इसको अपनी रसोई से ज्यादा कुछ प्यारा नहीं है। भगवान ऐसी बहू और ऐसी औलाद किसी को ना दे। बिल्कुल सही कहा तूने। इस घर की तरफ तो देखने में अब शर्म आती है। आज के बाद इस गली से निकलेंगे भी नहीं। तो इस तरह धीरे धीरे नेहा के घर के सामने से होकर अब कोई नहीं गुजरता था। उसके आसपास कोई इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं जाता था। उसे अकेले अब डर लगने लगा। इस घर में तो मुझे डर लगने लगा है। 2 महीने हो गए, मुरली अभी तक लौट कर नहीं आया। लगता है मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया। मुझे दहेज में मेरी रसोई घर पर इतना घमंड नहीं करना चाहिए था। गाँव का कोई आदमी मेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं है। दुकान पर जाती हूँ तो दुकान वाला सामान देने से भी मना कर देता है। एक रात जब नेहा अकेले सो रही थी तभी अचानक कुछ कुत्ते भागने लगे। नेहा अपनी रसोई घर के बाहर ही एक खटिया डालकर सोया करती थी। भागते हुए बहुत सारे कुत्ते उसके किचन के अंदर घुस गए। नेहा उन कुत्तों को भगाने की कोशिश करती रही लेकिन कुत्ते नहीं माने। अचानक उन कुत्तों ने नेहा को दौड़ा लिया। इससे नेहा ने खुद को घर के अंदर बंद कर लिया।
सुबह नेहा ने जब अपने घर का दरवाजा खोला तब देखा कि सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ये सब क्या हो गया? मेरा पूरा रसोई घर तबाह हो गया। अगर कल मैं कमरे के अंदर नहीं जाती तो ये कुत्ते मुझे बीमार डालते। यहाँ दूर दूर तक मुझे बचाने भी कोई नहीं आया। आज मुझे समझ में आ रहा है कि परिवार कितना जरूरी होता है। आज अगर मेरा परिवार यहाँ होता तो मेरे दहेज की रसोई बच जाती और गाँव वालों का प्यार भी मुझे मिलता रहता। अब नेहा ने फिर से कच्ची मिट्टी का चूल्हा बनाया और उसी में खाना बनाया, लेकिन अकेले उसे खाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था क्योंकि वो इलाका पूरा कब्रिस्तान जैसा लग रहा था। उसके घर के आसपास कोई आता जाता भी नहीं था, इसीलिए नेहा भी घर से भाग गई और इधर उधर भीख मांगने लगी। एक रोज मनोहर ने उसे भीख मांगते देख लिया। नेहा, तुम यहाँ भीख क्यों मांग रही हो? वहाँ पर उसके सब घर वाले भी मौजूद थे। नेहा तुरंत सबके पैरों में गिर पड़ी। उसने सारी बात अपने परिवार को बताई। अब मुझे समझ आ गया माँ कि परिवार से बढ़कर कुछ नहीं, ऐसे हजारों रसोई कुर्बान है परिवार के ऊपर। चलो, कम से कम अपनी गलती का एहसास तो हुआ। चलो फिर से एक नए सफर की शुरुआत करते हैं। वो सब फिर से अपने पुराने घर लौट आए। सभी लोग मिलजुल कर प्यार। अक्षरा अपनी गरीब ससुराल में एडजस्ट करने की कोशिश करने लगी। एक दिन जब मानसी उससे मिलने के लिए उसके ससुराल आई। और करो प्यार, और करो शादी। हालत देख रही हो तुम अपनी? कभी पहने हैं इतने सस्ते कपड़े? क्या हालत हो गई है तुम्हारी? मुझे तो लगता है तुमने कई दिनों से पार्लर का मुंह भी नहीं देखा है। तुम तो जानती ही हो तुषार की सैलरी इतनी नहीं, घर चल पाता है बस इतना ही बहुत है। तुषार ने तो अपने बाबा से भी कह दिया है कि वो घर खर्च बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो बस छोटी के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। तुम्हें नहीं लगता अक्षरा तुम जानते बूझते एक बड़ी खाई में गिर गई हो? हाँ, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत जल्दबाजी दिखाई, लेकिन मैं तुझे क्या बताऊं, सब लोग यहाँ पर कितने अच्छे हैं। तुषार के बाबा और माँ मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह रखते हैं। छोटी के रूप में मुझे एक छोटी बहन मिल गई है, और तुषार वो तो मेरा इतना ध्यान रखते हैं कि मैं क्या बताऊं तुझे। अब ये गरीब ससुराल ही मुझे बहुत अच्छा लगता है। चल, मैं ये बात मान लेती हूँ कि तू बहुत खुश है, लेकिन मुझे लगता है अक्षरा तूने बहुत जल्दबाजी की। तुझे बहुत अच्छा घर मिल सकता था, पर तुषार तो नहीं मिलता ना। बाहर दरवाजे पर खड़ा तुषार ये बातें सुन लेता है और उसे खुशी होती है कि अक्षरा उससे इतना प्यार करती है। मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। आखिर इसके भी तो कितने सारे अरमान हैं। अभी तुषार ये सब सोच ही रहा था कि तभी मैनेजर का फोन आता है और वो तुषार से कहता है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है। और ये सुनते ही तुषार परेशान हो जाता है। वो घर के अंदर आता है। अरे, आप आ गए? चलिए मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। हेलो जीजा जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मानसी, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा अक्षरा, मैं चलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ये कहकर मानसी वहां से निकल जाती है और तभी तुषार अक्षरा को बताता है कि उसकी नौकरी चली गई है। मानसी अपना सामान वहीं पर ही भूल गई थी। जब वो वापस लेने के लिए आती है तो तुषार को ये बात कहते हुए सुन लेती है, फिर अपना सामान लेकर चली जाती है। हाँ, ये सब क्या हो गया मेरी सहेली के साथ? मेरे हर सुख दुख में अक्षरा ने मेरा बहुत साथ निभाया है। मुझे भी इस दुख की घड़ी में उसका साथ निभाना होगा। क्या मुझे जाकर अक्षरा के पापा से बात करनी चाहिए? उन्हें समझाना चाहिए कि उनकी इकलौती बेटी कितनी परेशान है। नहीं, इतनी जल्दी नहीं, पहले देखती हूँ, क्या पता तुषार को कहीं अच्छी जगह नौकरी मिल ही जाए। देखते ही देखते 1 महीना निकल जाता है। मानसी चुपके चुपके अक्षरा की खबर रख रही थी। उसे पता चल गया था कि तुषार को नौकरी नहीं मिली है और तुषार के बाबा रिटायर हो रहे हैं। अक्षरा की हालत बहुत ही बुरी हो रखी थी। वो अब पहले की तरह खुश नहीं थी। फिर एक दिन मानसी सुबह ही घर से निकल जाती है और सीधा अक्षरा के पापा के पास जाती है। अंकल नमस्ते, मैं जानती हूँ आप मुझे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ, लेकिन अक्षरा से तो आप बहुत प्यार करते थे और शायद आज भी करते होंगे। फिर आप अपनी बेटी को गरीबी की हालत में कैसे देख सकते हैं? ये सब बातें तुम मुझसे क्यों कह रही हो? जाकर अपनी सहेली से पूछो, उसी ने अपने लिए गरीब ससुराल चुना है। अगर अक्षरा इतनी समझदार होती तो वो ऐसा फैसला कभी नहीं करती। उससे गलती हो गई है, लेकिन एक बात मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि तुषार से अच्छा लड़का उसे कहीं नहीं मिल सकता था, जो उसे खुश रखने के लिए नौकरी न होने के कारण आज बेलदारी तक कर रहा है। देखिए अंकल, ये आपका पारिवारिक मामला है, लेकिन जब मुझे अक्षरा के दुख से दुख हो रहा है तो वो तो फिर आपकी बेटी है। आपको बताना मेरा फर्ज था, बाकी आपकी मर्जी। ये कहकर मानसी वहां से चली आती है और अक्षरा के पापा अक्षरा के गरीब ससुराल की जांच पड़ताल करवाते हैं और उन्हें फिर पता चलता है कि वो लोग सफेदपोश लोग हैं और तुषार के पास नौकरी नहीं है, इसलिए वो बेलदारी कर रहा है। छुट्टी का दिन था, सभी लोग घर पर थे और अक्षरा सबके लिए चाय बना रही थी कि तभी उसके पापा उस छोटे से घर में आते हैं। अक्षरा भागकर अपने पापा के गले लग जाती है। पापा, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? क्या करूं बेटा, मैं तो बाप हूं। औलाद की गलतियों को माफ करना ही पड़ता है। और फिर तेरी माँ मुझे दिन रात कितनी बातें सुनाती है।
मुझे माफ कर दो पापा, मैंने आपका दिल दुखाया, लेकिन मेरा यकीन मानिए, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। हाँ मेरी बच्ची, मुझे सब पता है। मैंने सारी जांच पड़ताल कर ली है और मैं तुम्हारे फैसले से खुश हूँ। जहाँ मेरी बेटी का ख्याल रखने वाले इतने लोग हैं, मुझे लगता है तेरी ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं। तुषार के घर वाले सभी लोग अक्षरा के पापा का बहुत स्वागत करते हैं। अक्षरा के पापा उन सबको रात के खाने पर इनवाइट करते हैं। रात को जब सब लोग अक्षरा के घर जाते हैं तो उसकी ससुराल देखकर हैरान हो जाते हैं और अक्षरा कितनी अमीर है ये देखकर चौंक जाते हैं। कितने दिनों बाद मैं अपनी बेटी को देख रही हूँ। कैसी है मेरी बच्ची? मैं ठीक हूँ माँ, तुम कैसी हो? अक्षरा के माँ बाप सबका बड़ा स्वागत करते हैं। सब लोग बैठकर रात का खाना खाते हैं और उसके बाद अक्षरा के बाबा ऐलान करते हैं। देखिए भाई साहब, जो कुछ भी बच्चों ने किया वो उनका फैसला था, लेकिन अगर हम अपनी बेटी की शादी करते तो न जाने क्या क्या देते। और मैं बड़े दिल से अपने दामाद को अपनी कंपनी में काम करने का ऑफर दे रहा हूँ। अक्षरा के अलावा हमारा तो कोई है ही नहीं। जो कुछ भी है अब इन दोनों ने ही संभालना है। पहले तुषार मना करता है, लेकिन जब उसके माँ बाप समझाते हैं कि जिस तरह अक्षरा हमारी बेटी बन गई है, तुम्हें भी इनका बेटा बनना होगा, तो तुषार हाँ कह देता है। और मानसी को जब इस बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है कि उसकी अमीर सहेली का गरीब ससुराल भी अब अमीर हो गया है। आज की कहानी बस इतनी ही थी। नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।